No partner is more essential than India. आखिर उनके पास उनके ऊपर तो ये दो जवाबी बिगेस्ट टैरिफ तो पार्टनर्स चलेंगे ना। जी हैं यूएसए के। जो चाइना जी। है वो सबसे बड़ी इंपोर्ट मार्केट है फॉर यूएसए, और इंडिया सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है यूएसए के लिए। नए एम्बेसडर साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ों को ट्रैक पर लेके आऊँ। I come to this remarkable nation with profound respect and with a clear mission to take the partnership between our two great nations to the next level. That was awesome. That was a future, a direction, a way that India is going. लीडरशिप है अमेरिका की, उन्होंने दे हैव कॉल्ड, उनकी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से, मार्को रूबियो। अब तो लोग इस हवाले से सीरियसली उनके ऊपर सोच रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स वो मेंटली कहीं हिल तो नहीं गया हुआ। तो एक तो ये उसका पहलू है। देखिए, अमेरिका के पास इस खत्ते में इतना बड़ा प्लेयर कोई नहीं है इंडिया जितना। Americans, I urge you to please listen to this, share this, and understand that India's direction is a very good direction. The Hindu majority over there, amazing people. Now, the Trump administration is basically revisiting everything. यानी डोनाल्ड ट्रंप वो कहीं जंग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए जगह जगह वो टैरिफ लगा रहे हैं। तो पूरी दुनिया का जो एक सिस्टम है इकोनॉमी का, उसको वो बदलना चाह रहे हैं। अमलन इसका नतीजा ये होगा कि खुद अमेरिका तनहा रह जाएगा। बिल्कुल। तो मतलब इंडिया ने तो सारे वेस्ट के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा पायन तुसी हमारा आपका ताल्लुक कोई आइडियोलॉजी पे नहीं है, हमारा इंटरेस्ट पे है, ये आप अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रखें। अमेरिका के नए एम्बेसडर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे इंडिया यूएस रिलेशनशिप को एक नया बूस्ट मिला है। उन्होंने क्लियर कहा है कि आज की डेट में अमेरिका के लिए इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर कोई और नहीं है। देखिए, रियलिटी तो ये है कि ट्रम्प जितना मर्जी ट्राई कर ले, वो इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को, उसके टाइज को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि एशिया में अमेरिका के लिए इंडिया सबसे क्रूशियल प्लेयर है। इंडिया एक मैसिव मार्केट है और आने वाले टाइम में साउथ एशिया को लीड करने की पावर रखता है। हो सकता है कि ट्रंप अपनी एज के कारण इन स्ट्रेटेजिक बातों को मिस कर रहे होंगे, पर यूएस की डीप स्टेट ये बात अच्छे से जानती है। इसी वजह से अमेरिका ने इंडिया को पैक्स सिलिका जैसी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स में भी इंक्लूड किया है। हमें मोदी जी पर प्राउड होना चाहिए कि उन्होंने इतने प्रेशर में आकर अमेरिका के सामने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर इंडिया झुक जाता तो फिर वही पुराना पैटर्न रिपीट होता। अच्छा, अगर चाइना, रशिया और इंडिया के ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगती हैं तो वो तो पहले से ही एक टैरिफ को भुगत रहे हैं। 50% तो हबीब साहब इंडिया पे है। बिल्कुल। तो जब वो पहले से टैरिफ को भुगत रहे हैं तो उनके लिए कोई अगला मसला भी कोई नई बात नहीं होगी। हाँ, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है, यूएई जैसे मुल्क है, तो ये तो बिल्कुल अपनी ट्रेड एकदम जीरो पे लाने की कोशिश करेंगे। दूसरे मुल्कों के लिए इस सोर्सिंग को बदलना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तीसरा इसका पहलू ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इन पाबंदियों में संजीदा हैं? ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या वो वाकई इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पाबंदियां लगाएंगे और अपनी ट्रेड भी ख़त्म कर देंगे। आखिर उनके पास उनके ऊपर तो ये दो बिगेस्ट पार्टनर्स हैं यूएसए के। जो चाइना है वो सबसे बड़ी इंपोर्ट मार्केट है फॉर यूएसए, और इंडिया सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है यूएसए के लिए। तो ये इतनी बड़ी ट्रेड को क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? अब वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्याल ये है कि वो सारे काम टैरिफ के डंडे से कर सकते हैं या अपनी फ़ौज के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये ख्याल मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल ही बचकाना सा ख्याल है। अब तो लोग इस हवाले से सीरियसली उनके ऊपर सोच रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स वो मेंटली कहीं हिल तो नहीं गया हुआ। तो एक तो ये उसका पहलू है कि वो नाफिज भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसकी अब चूंकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का माजी देखें तो वो इस तरह की अगर पाबंदियां लगाते हैं तो उसके असरात तो डेफिनेटली दुनिया की इकोनॉमी पे आएंगे और उसके साथ साथ अमेरिका की अपनी इकोनॉमी पे भी आएंगे। मुझे जो उनका सबसे ख़तरनाक चीज़ लगती है वो है कि वो कहीं हमला ना कर दें। अच्छा, अगर उन्होंने हमला कर दिया और हमले के ज़रिए यानी फ़ौरन इंटरवेंशन से ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज करना चाहिए या किसी तरीके से कोई नया निज़ाम हुकूमत वहाँ पर लगाना चाहा तो या इंस्टॉल करना चाहा, तो वो हम पाकिस्तान के पड़ोस में एक बहुत बड़ा क्योस पैदा हो जाएगा।
और ऐसा क्योस होगा कि जिसको संभालना हमारे लिए क्या किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप हुकूमती सेटअप ग्रेजुअली नहीं बदलते, वहाँ पे एकदम अगर आप बदलते हैं तो फिर क्योस आता है। जैसे हत्ता के इनकलाब आया 1979 में, उसके बाद के जो 10 साल थे वो एक क्योटिक साल थे। सही। ईरान के अंदर भी। तो आप जब इनकलाब से या इस तरीके से ग्रेजुअल तदरीजन आप नहीं बदलते सिस्टम को, तो वहाँ पे परेशानी तो बन जाती है। इसलिए अहम बात यह है कि वो कहीं इस तरफ ना है। पाबंदियाँ जहाँ तक बाकी मुल्कों का ताल्लुक है जिनको आदत नहीं है, उनके लिए तो परेशानी का बायस है। ईरान के लिए क्या परेशानी का बायस है कि ईरान पहले से पाबंदियों की जद में है और वो मजीद पाबंदियों की जद में आ इस नहज तक लेके आए हैं। ईरान की और अमेरिका की तो ट्रेड ना होने के बराबर है ना, ठीक है। अब ईरान की ट्रेड तो किसी के साथ भी नहीं है हमला। लेकिन लाइक यू सेड कि अब ये जो अमेरिका की तरफ से धमकी है उन ममालिक के लिए, वो तो पहले ही ऑपोजिट ब्लॉक में है। रशिया और चाइना इसको इतना खास बॉदर नहीं करेंगे। और अभी मैं देख रही थी कि $659 बिलियन की 2024 के अंदर यूएस और चाइना की ट्रेड थी, जिसमें से मेनली 444 बिलियन जो था वो इम्पोर्ट्स ही थी। अब इसमें 45% कमी आई है 2025 में। इंडिया के साथ $213 बिलियन की ट्रेड है, तो उसमें इंडिया मेनली जो है वो रिसीविंग एंड पे है, वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। नहीं, तो वो बनाना चाहते हैं उसको एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, $45 बिलियन का तकरीबन फिलहाल भी। हाँ, तो अब इस तरह की सिचुएशन है, तो इंडिया तो ऑलरेडी सरवाइव कर गया। बहुत सी इंडिया ने रिवर्स भी किया, विड्रॉ भी किया ऑयल परचेज को फ्रॉम रशिया, लेकिन उसके बावजूद भी 50% स्टिल स्टैंड। आज का भारत 1990 या फिर अर्ली 2000 वाला नहीं है जो किसी के प्रेशर में आ जाए। जब यूएस एम्बेसडर कहते हैं कि इंडिया इज आवर मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पार्टनर, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ये आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। दुनिया भर की कंपनीज चाइना +1 स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हैं। आज उनके लिए इंडिया से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर डिफेंस डील्स। अमेरिका को पता है कि अगर उन्हें एशिया में अपनी डोमिनेंस रखनी है, मेंटेन करनी है, तो इंडिया का साथ उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है। यहाँ सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी फॉरेन पॉलिसी और पीएम मोदी की लीडरशिप को। याद करिए कैसे रशिया और यूक्रेन वॉर के वक्त वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रेशर बनाया था, पर इंडिया अपने स्टैंड पर फिक्स रहा था। एम्बेसडर की ये स्टेटमेंट दिखाती है कि अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडिया अपनी टर्म्स पर दोस्ती निभाता है। ट्रंप के आने से थोड़े चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं, स्पेशली ट्रेड एंड वीजाज को लेकर, पर बिग पिक्चर देखिए, दोनों देशों का स्ट्रेटेजिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसे तोड़ना नामुमकिन है। हम अब एक फॉलोअर नहीं हैं, बल्कि एक ग्लोबल डिसीजन मेकर बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लीजिए, जो हमेशा शॉक्ड रहता है। उन्हें लगता है कि यूएस उनका पुराना एलाई है, लेकिन आज अमेरिका उन्हें इग्नोर करके इंडिया के साथ डील कर रहा है। ये चेंज इसीलिए आया है क्योंकि इंडिया ने स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिखाई है। पाकिस्तान अब सिर्फ एक क्राइसिस स्टेट बन चुका है, जबकि इंडिया एक ग्लोबल पावर हाउस बन रहा है। इसी वजह से आज पूरे वेस्ट ने हमारे सामने रेड कार्पेट बिछा के रखा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप के आने के बाद इंडिया यूएस रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ट्रेड वॉर्स की वजह से थोड़े और खटास आई है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद एंड जय हिंद।